हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं? सब बढ़िया हैं। आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 चल रही। प्रश्न नंबर 1 है √2 एक अपरिमित संख्या है तो सिद्ध कीजिए। मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है मान्य सपोज √2 होता है इक्वल टू P/Q। परिमेय संख्या किस कहते हैं? किससे हैं? परिमेय संख्या होती है P/Q के या एक परिमेय संख्या है जहाँ P व Q एक वास्तविक संख्या है। P Q एक वास्तविक संख्या है, Q कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर हो गया तो अपरिमेय संख्या हो जाती है या अपरिभाषित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिभाषित। जीरो से कभी संख्या भाग नहीं हो सकती है। √2 इक्वल टू P/Q ये हमने मान लिया। वर्ग करने पर दोनों तरफ √2 का स्क्वायर P/Q का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे √2 2 होता है P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। P स्क्वायर हो जाएगा आपका, डिस्ट्रिक्ट को गुणा कर लेंगे 2Q स्क्वायर। पहले किसन हो गई, इसलिए 2P स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है? P स्क्वायर 2 को विभाजित करता है। जब 2 इसको करा तो 2, इसलिए 2P को विभाजित करेगा। क्या करेगा? 2P को विभाजित करेगा। अब मान लें कि सपोज P इक्वल टू होता है आपका 3M होता है। यह मान लें, ये पहली क्वेश्चन हो गई, ये दूसरी क्वेश्चन हो गई। जहाँ क्या है? M गुणांक है। जहाँ M पूर्णांक है। क्या है? M क्या है? कोई पूर्णांक है। लो, जहाँ M कोई पूर्णांक है, M का मान समीकरण 1 रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दिया। M का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो M का मान रख दिया, इसमें रखेंगे। M का नहीं वाला P का मान रखेंगे। P का मान यहाँ रखेंगे, तो रख दिया 3M का स्क्वायर इक्वल टू 2Q का स्क्वायर। 9M स्क्वायर इक्वल टू, गलत हो गया, P/2M मान लेंगे। क्या मान लेंगे? P/2M मान लेंगे। P/2M मान लिया। 2M का स्क्वायर 4M स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। तो क्या आ गया? 2M स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर आ गया आपका 2M स्क्वायर। तीसरी क्वेश्चन हो गया आपकी। 2Q स्क्वायर को विभाजित करेगा। 2 क्या करता है? 2Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करता है। क्या करता है? 2 इसको विभाजित करता है। अतः 2Q को विभाजित करेगा। जब 2Q से विभाजित कर रहा है तो 2Q को विभाजित करेगा। 2 क्या करेगा? 2Q को विभाजित करेगा। चौथी क्वेश्चन हो गया आपकी। अब इनमें से ये पता चल रहा है कि दूसरी और चौथी क्वेश्चन में क्या पता चल रहा है कि इसी के क्या पता कर रहे हैं? ये पता चल रहा है कि इस प्रकार समीकरण 2 व 4 से पता चलता है
पता चलता है कि पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जो हम मानते हैं कि पी क्यू में एक के अतिरिक्त कोई बने गुणनखंड नहीं, यानी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये तो मतलब क्या है, विपरीत हो गया लो। इससे क्या हो गया, इसके विपरीत है लो, इसके विपरीत हो गया। विरोधाभास कहता है कि विरोधाभास जो बता रहे हैं हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना गलत है। त्रुटिपूर्ण है क्या माना, त्रुटिपूर्ण। तो हम क्या मानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये मान लिया हमने। जो माने √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सोचे बताऊंगा आपको। √2 एक परिमेय संख्या है। कैसे है, रूट मान लें कि ये मान लिया, परिमेय संख्या मान ली √2 को P/Q को, जो कभी 0 होगा नहीं। तो क्या दोनों बात करेंगे तो कर दिया, तो हमारा यहाँ आ गया। तो अब क्या करेंगे, बीच का इसको भाग करेगा तो इससे भाग करेगा, ये इससे भाग करा तो ये भी इससे पीछे भाग करेगा। हम मान लें कि P/2 में m क्या है, कोई गुणांक है, इसका मान यहाँ भर दूँगा। तो भर दिया हमने। 2m का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसे काट गया तो ये आ जाएगा। जब इसे भाग करेगा तो सिंपली इसकी जैसा है लो। नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार जब हम कर रहे हैं तो दूसरी चर्चा पता चल रहा है कि इसका कोई गुणनखंड है 2 है। हम जानते हैं कि PQ1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, इसका विपरीत हो गया। तो मानिए हमारी त्रुटिपूर्ण है। √2 क्या है, एक पूरी संख्या है। थैंक्स यू, विजिट अगेन।